आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का कॉलेज का चुनाव भी कैसे किया जाए, कौन सा अच्छा कॉलेज रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग देख लेते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या। तो देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है जो बच्चे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और उनके पास पैसों की कमी है, लेकिन उनका पढ़ने का इच्छा बहुत है, प्रबल है और उनके पास पैसा उनका बाधा बन रहा है। तो ये बाधा बिहार सरकार उसे खत्म करती है। कैसे? तो जो भी बच्चे 10th पास किए हैं और उनके पापा सक्षम नहीं है, कैसे कैसे वो 10th कर लिए, तो 10th के बाद ठीक है, बच्चा एक ही कोर्स कर पाएगा, वो है पॉलिटेक्निक। ठीक है, और 12th के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और 12th बहुत सारे स्ट्रीम से भी होते हैं, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। तो साइंस से बहुत सारे कोर्स हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से है। ठीक है, और जो बच्चे ग्रेजुएट्स भी किए हुए हैं वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकते हैं। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सबसे पहले कितना पैसा देती है, तो हम लोग देख लेते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है हमें 4 लाख रुपया ही देती है। 4 लाख रुपया बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमें देती है। मैक्सिमम अमाउंट जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है वो 4 लाख देती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको भाई अप्लाई कैसे किया जाए, हमें भी लाभ लेना है, हम कैसे लाभ इसका उठाएं, 4 लाख हम कैसे ले, हमको आगे का पढ़ाई करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जो बच्चे सबसे पहले 10th पास किए हैं तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं तो वो कैसे अप्लाई करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो 10th पास बच्चों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सबसे पहले उनका 10th का मार्कशीट लगेगा। 10th के मार्कशीट होने के बाद उनका आवासीय लगेगा। ठीक है, वो बिहार के निवासी होने चाहिए उनके माता पिता। ठीक है, आवासीय लगेगा। उसके बाद बच्चे का पासबुक लगेगा, ओरिजिनल पासबुक लगेगा। बच्चे का 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और जो गार्जियन जा रहे हैं, अभिभावक जा रहे हैं, चाहे उनके मम्मी हो पापा हो, तो उनका जो भी जा रहे हैं उनका एक आधार कार्ड, उनका 2 पासपोर्ट साइज फोटो और वो जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसका एडमिशन लेटर। ठीक है, और उसका एक फी रिसिप्ट, जो वो पैसा जमा किए हो कॉलेज में उसका फी रिसिप्ट, इतना डॉक्यूमेंट ही लगेगा। मात्र जो 10th पास किया उनको आराम से पैसा पॉलिटेक्निक में जो खर्च आ रहा है, अब तो पॉलिटेक्निक का अमाउंट घटा दिया गया, पहले 4 लाख दिया जाता है, पॉलिटेक्निक में मैक्सिमम अमाउंट जो दिया जा रहा है वो 3 लाख दिया जा रहा है। 4 लाख उनको दिया जा रहा है जो 12th पास है और ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं। तो 12th पास और ग्रेजुएशन पास के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जो बच्चे 12th पास किए हैं और कहीं भी एडमिशन लिए, हाँ एक चीज चेक कर लीजिएगा कि आपका जो कॉलेज है वो इनके लिस्ट में आना चाहिए, अप्रूव लिस्ट फॉर। ठीक है, इनके लिस्ट में ये आना चाहिए, अप्रूव लिस्ट ऑफ कॉलेज ऑफ बीएससीसी में, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिस्ट में वो कॉलेज अगर होगा तो ही 4 लाख रुपया आपको मिलेगा। तो शॉर्टकट में बता दूं कि जो भी कॉलेज बिहार के हैं वो सबको पैसा मिलता है। ठीक है, और जो कॉलेज बाहर हैं उनके लिए क्राइटेरिया डाल दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया डाला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ने, बहुत ही बढ़िया। जो कॉलेज नेक्स्ट से ए ग्रेड होंगे बहुत अच्छा है, जो कॉलेज नेक्स्ट से ए ग्रेड होंगे उसका मतलब ही कॉलेज अच्छा है। ठीक है, या एनबीए एक्रेडिटेशन हो या एनआईआरपी या इंडिया के टॉप 100 कॉलेजेस में आते हो या यूनिवर्सिटी जो टॉप 100 में आती हो, उसको ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको ज्यादा जानकारी है तो आप लिस्ट खोल के आप चेक कर भी सकते हैं। ठीक है, 12th पास के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उनका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उनका पासबुक ओरिजिनल आवासीय, ठीक है, उनका आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और वो जिस भी कॉलेज में लिए हो वो कॉलेज का एडमिशन लेटर, उसका फी रिसिप्ट। ठीक है, और जो गार्जियन जा रहे हैं, अभिभावक जा रहे हैं, उसका आधार कार्ड और उनका 2 पासपोर्ट साइज फोटो, इतना डॉक्यूमेंट्स उनका लगेगा। ग्रेजुएशन पास के लिए 10th 12th ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट। हाँ, एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो भी बच्चे, ये नहीं कि आप बिहार के रहने वाले हैं, 10th पास आप बाहर से कर लिए हो, किसी अदर स्टेट से कर लिए हो, तो आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने जा रहा है। कुछ रियायत दिया गया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा, जो सीमावर्ती एरिया में रह रहे हैं, बिहार के, जो यूपी से भाग सटा हुआ है या वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, तो जो सीमावर्ती एरिया में रहे, अगर वो नियर बाई जो बॉर्डर लाइन पर है, वो नियर बाई उसके किसी भी स्टेट के, चाहे यूपी हो, बंगाल को, वहां से अगर वो कर लिए हैं, ठीक है, तो उनके लिए सिर्फ माफ है बस। अगर आप, हाँ ये भी उनके लिए इतना ही माफ है, वो बगल से की, ये नहीं कि अगर आप मान के चले आप बॉर्डर लाइन में हैं और यूपी के आप लखनऊ से जाके कर लीजिएगा तो उनके लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये सब चीज आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, कि क्या ये लोन माफ है कि नहीं है, ये लोन माफ हो जाएगा। देख लीजिए, मैं क्लियर बता दे रहा हूं, ये लोन राइट नाउ अभी तक फिलहाल 2025 का ये लास्ट मंथ चल रहा है, अभी तक ये लोन माफ नहीं है। हाँ, एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है बच्चों के लिए कि इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया है।
2025 से ये जो है इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया है। ठीक है, इस साल जो भी बच्चे 2025 में एडमिशन लिए हैं बच्चे, उनको भी बुला बुला करके उनका डीआरसीसी कैंसिल करा से री एग्रीमेंट कराया जा रहा है। वो री एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अब आपको इंटरेस्ट, पहले जो था लड़कों पे 4% का इंटरेस्ट था और लड़कियों पे 1% का, वो भी माफ कर दिया गया, अब इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, तो लोन रीपेमेंट सर कैसे करेंगे हम लोग, कितना समय देगा या पैसा देगा उसी समय से हमारा क्या इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता था? नहीं, देखिए अब तो ऑलरेडी तो इंटरेस्ट माफ हो चुका है, लोन रीपेमेंट कैसे करना, कैसे पैसा चुकाएंगे? तो देखिए, जो भी लोन 2 लाख तक का है उसको दिया गया है 7 साल, आप 7 साल में आप उसको चुकाए। ठीक है, जो लोन 2 लाख से ऊपर और 4 लाख तक का है उसको समय सीमा बहुत ही 10 साल का समय सीमा दे दिया गया है। ठीक है, 4 लाख लिए तो 10 साल बड़ा सा समय है और आराम से आसान किस्तों में आप 10 साल में भी चुका सकते हैं बिना इंटरेस्ट का। सर कब चुकाना होगा? तो चुकाना कब होगा बता दे रहा हूँ। देखिए, क्या जब आपको लोन मिला उस समय से नहीं, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 साल के बाद आपको लोन रीपेमेंट करना स्टार्ट करना होगा आसान किस्तों में। फिर किसी बच्चे का सवाल है कि सर हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लिए और सर मेरा जॉब लग गया है, तब भी मुझे 1 साल नहीं, जैसे आप लोन लिए, आपका जॉब लग गया, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, आप उसको चुकाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि लोन रीपेमेंट कब होगा। अब कॉलेज का चुनाव भी इम्पोर्टेंट है। आप 4 लाख रुपया सिर्फ एक ही बार मिल रहा है तो उसका आप सदुपयोग करें, अच्छे कॉलेज में वो पैसा दें और अपना भविष्य अच्छा बनाएं। क्योंकि हमारे समय में तो बैंक में हम लोग डॉक्यूमेंट्स देते रहते थे एजुकेशन लोन के लिए, आज तक एजुकेशन लोन नहीं मिला। कभी आईटीआर लाओ, कभी ये लाओ, मीन्स बैंक इतना दोहराएगी, उनका इंटरेस्ट रेट भी आज से अगर आपको 50,000 दिया है तो आज से ही अगर वो 50,000 पे इंटरेस्ट शुरू, 1 लाख दिया तो 1 लाख पे 12% का इंटरेस्ट शुरू। ये नहीं एजुकेशन लोन में होता है कि जब पढ़ाई जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरेस्ट लगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एजुकेशन लोन बहुत ही, मेरे ख्याल से एजुकेशन लोन ना ही ले तो वही अच्छा है। ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना आपका इंटरेस्ट लग रहा है ना कुछ लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। आज के डेट में आप किसी भाई से भी पैसा मांगने जाइएगा 50,000 तो वो आपको देने से मना कर देगा, सरकार तो आपको फ्री में दे रही है बिना इंटरेस्ट का। तो इसका सदुपयोग करें अच्छे कॉलेजेस के लिए। ठीक है, ये नहीं कि कहीं भी ले लिए, ऐसा नहीं करें आप। ठीक है, अच्छे कॉलेज का चुनाव करें। अगर चुनाव करने में दिक्कत आ रही है तो संपर्क भी करें। कोई भी कोर्स करना है मेरे ख्याल से आप NAC A ग्रेड कॉलेज, NAC A+, NAC A डबल प्लस कॉलेज खोजें। ठीक है, NAC A डबल प्लस कॉलेज खोज लीजिएगा तो बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कैसे अप्लाई करें। तो देखिए, ये है आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑफिशियल पेज, सात निश्चय योजना का ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ये ऑफिशियल पेज है। अप्लाई कैसे करना है देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका बना हुआ है न्यू एप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, आराम से इस पे जाके ऐसे क्लिक कर दें। ठीक है, क्लिक कर जाने के बाद आपको आराम से यहाँ पे देखिए विंडो खुल गया है। ठीक है, आराम से यहाँ पे अपना जो भी आपका नाम है 10th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट नेम यहाँ पे डालें, लास्ट नेम यहाँ पे डालें, अपना ईमेल आईडी डालें जो आप यूज करते हैं, अपना आधार नंबर डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें। दोनों आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, उस ओटीपी के इस पे जैसे ही आप डालें, ठीक है, आप डालिएगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपके फोन पे एक, जैसे आपका ओटीपी मैच कर जाएगा, आपके फोन पे मैसेज आएगा। ठीक है, आपका यूजर आईडी जो होगा आपका मेल आईडी ही होगा, आप जो मेल आईडी यूज करेंगे वही आपका यूजर आईडी बन जाएगा और वो एक पासवर्ड देगा। ठीक है, जो कि आपको बोलेगा पासवर्ड को चेंज करिए, आपको पासवर्ड देगा। ठीक है, वो फिर आप जाएंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर से आप बैक जाएं। ठीक है, मैं बता दूं, फिर आप जैसे ही आपके फोन पे वो मैसेज जाएगा फिर से आप जाएं, ईमेल आईडी जो आप यूज करेंगे डालें, पासवर्ड आपके जो फोन पे गया वो डालें, यहाँ पे कैप्चा है उसको डालें और उसके बाद लॉगिन करने के बाद 3 ऑप्शंस आप खुलेंगे। देखिएगा, पहला जो पासवर्ड आपको मिला है वो डालिए और फिर जो सुविधा के अनुसार जो पासवर्ड आप याद कर सकते हैं वो पासवर्ड आप डालें, फिर से डालें, रीटाइप करें और उसके बाद सबमिट कर दें। फिर आपका वो पासवर्ड चेंज हो गया, फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन पे जाना है, ईमेल आईडी डालना है, जो आप पासवर्ड बनाया है वो डालना है हमेशा। ठीक है, और ये कैप्चा डालें, लॉगिन करें। लॉगिन कर लेने के बाद सिंपल सा स्टेप है, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछेगा, वही 10th का मार्कशीट का, कहाँ से आप पास किए हैं, 12th कहाँ से पास किए हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन अगर आप किए होंगे तो ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं। फिर सेकंड पेज में आप देखेंगे को एप्लीकेंट्स खुलेगा, तो को एप्लीकेंट में आपके जो भी मम्मी पापा हो उसका डिटेल्स मांगेगा। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा का आप ये पैन डालें, ये डालें, कोई जरूरत नहीं है।
आप भी आप अपना पैन नहीं डालें, पैन कोई मैंडेटरी नहीं है इसमें, ठीक है। उसमें स्टार, जो भी स्टार मार्क है वही अप्लाई करें, ठीक है। डालने के बाद हाँ पासबुक जरूर आपका मांगेगा, ठीक है। अब डालने के बाद फिर जो लास्ट ऑप्शन रहेगा लोन डिस्बर्समेंट का, उसमें आपका जो कॉलेज होगा, कॉलेज का नाम मांगेगा, ऑटोमेटिक वो यूनिवर्सिटी कहाँ से एफिलिएटेड, सब कुछ ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद खाली आपसे जो इंस्टीट्यूशन का एक फ़ोन नंबर मांगेगा, जो कि आपके बोनाफाइड के नीचे होगा या ऊपर में होगा, जो फ़ोन नंबर कॉलेज का वो डाल दीजिएगा। नीचे जब आएंगे लोन अप्लाई जो सेक्शन आएगा, उसमें जो थोड़ा केयरफुल्ली आप भरिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो केयरफुल्ली आप जरूर भरें। उसमें क्या है कि जैसे मान के चले आपका बीबीए का फीस है 2,60,000, एमबीए का फीस है 2,30, एमसीए का 2,10, ठीक है। आप अपना ट्यूशन फीस डाल दीजिए। उसके बाद सेकंड नीचे ऑप्शन देखिएगा बुक्स एंड स्टेशनरी का आएगा। बुक्स एंड स्टेशनरी में आप 10,000 डालिएगा, ठीक है। उसके बगल में, ठीक है, आपका लैपटॉप का सेक्शन आएगा, तो उसमें 35,000। अगर आप चाह रहे हैं कि हमें फर्स्ट ईयर कुछ पैसा मिलेगा कि रहने खाने का खर्च हम खुद से बियर नहीं कर पाएंगे, उन बच्चों के लिए जिनका हॉस्टल कॉलेज में नहीं है, तो वो कैसे 10,000 डाल दे बुक स्टेशनरी में, 35,000 लैपटॉप में डाल दीजिएगा, ठीक है। और आपका जो रहने का जो खर्च है, ठीक है, उसमें आप क्या करिएगा, ठीक है, उसके नीचे आपके रहेगा बुक एंड स्टेशनरी के नीचे, उसमें आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा टायर 1 टायर 2 कौन सी सिटी है, ठीक है। उसके अनुसार आप 45,000, जैसे जो भी बिहार पटना जैसे करके 45,000, ठीक है, 45 उधर से आ गया, 10,000 बुक स्टेशनरी से आ गया और 35,000 उधर से आ गया, मीन फर्स्ट ईयर आपको 85,000 ऑलमोस्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। जिससे क्या होगा कि आप कम से कम रहने खाने का आप खर्च, अगर आप पटना में रह रहे हैं या कहीं और भी रह रहे हैं, तो आपको अकाउंट में आ जाएगा, जिससे आपका रहने खाने का खर्च आप आराम से उठा लीजिएगा, ठीक है। और पापा मम्मी पे बर्डन भी नहीं बनिएगा और पढ़ाई थोड़ा अच्छे से करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वन टाइम ही पैसा मिलता है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, कैसे भरना है, अप्लाई करना है, आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। कॉलेज का चुनाव कैसे करें, सब चीज़ के लिए आप जरूर संपर्क करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।